नमस्कार और आपके फेवरेट कार एंड बाइक शो इग्निशन में मैं आपका होस्ट सैम आप सभी का स्वागत करता हूं, वो भी इस वादे के साथ कि अगले आधे घंटे आपके लिए रहेंगे बेहद खास, क्योंकि हम इस हफ्ते लाए हैं बेहद खास चीजें। शुरुआत हम करेंगे मारुति सुजुकी की नई हैचबैक इग्निस के फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के साथ। उसके बाद आपको ले चलेंगे 7 समुंदर पार ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना, जहां पर हीरो की नई ग्लोबल लॉन्च ग्लैमर का हमने किया टेस्ट रिव्यू। और उसके बाद एक नजर इस हफ्ते के खास लॉन्चेस पर, खासकर टाटा की नई हेक्सा। भारतीय सड़कों पर सबसे ज्यादा गाड़ी जिसकी बिकती है, वो कंपनी जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करती है और जिसके पास है सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, मारुति सुजुकी। ये कंपनी मार्केट में कुछ भी करे वो ट्रेंड सेटिंग होता है और उस पर भारत की तो बहुत खास निगाहें रहती हैं। और इस साल के लिए जो ग्रोथ टारगेट है वो 10% का रखा है। करीब 10,000 गाड़ियां पहले से हर महीने ज्यादा। यूं कहिए कि पहली टॉप 4 कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो कई कंपनियों के लिए तो पूरे साल भर का वॉल्यूम है जो कि एक्स्ट्रा बनाना है मारुति सुजुकी को हर महीने। ऐसे में शुरुआत कैसी की जाए? जी हाँ, और शुरुआत की है धमाकेदार अपनी इस स्पोर्टी लुकिंग नेक्सा के प्लेटफॉर्म से निकलने वाली सबसे सस्ती कार मारुति इग्निस के साथ। फंकी, फ्रेश, स्पोर्टी इग्निस है एक अनकन्वेंशनल लुकिंग कार जिसका फोकस है यंग इंडिया पर। अपराइट स्टांस, स्क्वायर डायमेंशंस, सेमी रेट्रो स्टाइलिंग इस गाड़ी को सेगमेंट में मौजूद किसी भी गाड़ी से अलग आइडेंटिटी देते हैं। मिलेनियल यूथ जो है वो उनको ऐसी एक प्रोडक्ट चाहिए जो देखते ही उनको पसंद आ जाए, और बट वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, बड़ा यूनिक होना चाहिए, बड़ा ही डिफरेंट होना चाहिए, जो अभी तक कोई रोड में ऐसा प्रोडक्ट ना हो। इस तरह का मतलब सोच के साथ में हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है कि इसका डिस्टिंक्ट रोड प्रेजेंस होना चाहिए। ऐसी गाड़ी आज की तारीख में इंडिया के रोड में ना हो। इंडियन मार्केट में इग्निस मारुति की पॉपुलर कार रिट्ज को रिप्लेस करेगी और इस नई हैचबैक को भी वैगन आर या रिट्ज की तरह टॉल बॉय डिजाइन दिया गया है। इग्निस के अगर डिजाइन की बात करें तो ये एक हैचबैक है जिसको क्रॉसओवर स्टाइलिंग दी गई है। कई सारे एसयूवीज क्यूज हैं जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, और आपने जैसे कि ब्रेजा में देखा था काफी आकर्षक चटक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, वो इस गाड़ी में भी आपको देखने को मिलेगा। और जो एसयूवीज क्यूज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो व्हील आर्क्स हो या फिर इसकी स्टाइलिंग हो, फ्रंट में भी काफ़ी अच्छा लग रही है। जो इंटीग्रेटेड हेडलाइट और ग्रिल है ये कहीं ना कहीं गाड़ी को आगे से एक बड़ी स्पोर्टी, एक चीकी अपील देता है, जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी का ये मानना है कि ये जो गाड़ी है ये खासकर 1988 के बाद जो पैदा हुए, यानी कि जो मिलेनियल है, यानी कि जो यंग है, यूथ है, उनके लिए खासकर डिज़ाइन की गई है। रियर प्रोफाइल के लिए एक बात क्लियर है, ईदर यू विल लव इट और यू वोंट। ग्रैंड आइटन से छोटी ये गाड़ी 3700 mm लंबी है और 1690 mm चौड़ी। टॉल बॉय डिजाइन, 1595 mm की हाइट, यानी कि इंटीरियर में स्पेस के अलावा आपको मिलता है अच्छा हेडरूम। इस कार फॉर यू और इस iPad जनरेशन के लिए फीचर लोडेड है इग्निस, स्पेशली द टॉप वेरिएंट, जिसमें आपको मिलता है अच्छा टच स्क्रीन जो कि ओवरऑल डैशबोर्ड को प्रीमियम फील देता है। नाइस लुकिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, मॉड्यूलर एंड स्लीक डैशबोर्ड, डिसेंट प्लास्टिक और छोटी छोटी चीजें जैसे कि ग्रैब हैंडल्स, एयर कॉन वेंट्स, डुअल टोन डोर पैड्स। कुल मिलाकर इग्निस है डिसेंट प्लेस टू स्पेंड टाइम। तो भारतीय मार्केट में गाड़ी लॉन्च हो चुकी है और कीमत भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एक्साइटिंग है। 4.59 लाख, जी हाँ, ये है बेस वेरिएंट की कीमत, और वो जो बेस वेरिएंट है वो आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलेगा। कुल मिलाकर 4 वेरिएंट हैं जो कि इस गाड़ी के बाजार में उतारे गए हैं। पेट्रोल डीजल दोनों में ये गाड़ी अवेलेबल है, और उसका जो टॉप वेरिएंट है वो उसकी कीमत जाती है, एक्स शोरूम बता रहा हूँ मैं आपको, करीब 7.80 लाख। और अगर आप ध्यान दें तो ये जो टॉप वेरिएंट की कीमत है वो कहीं ना कहीं मारुति की जो स्विफ्ट बाजार में मौजूद है उससे भी थोड़ी ज़्यादा है। और पेट्रोल में जो है वो चारों वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन डीजल में आपके पास हैं सिर्फ 3 वेरिएंट।
इस इग्निस में जो बात सबसे अच्छी लगी वो है सेफ्टी का ख्याल रखते हुए ABS और EBD का स्टैंडर्ड दिया जाना। इसके अलावा ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग भी दिए गए हैं स्टैंडर्ड। जो सेफ्टी के फीचर हैं हमने पूरे डाले हैं। ये नेक्सा का जो शील्ड जो हम बोलते हैं नेक्सा शील्ड, इसमें लोएस्ट एंड से डुअल एयरबैग है, ABS है। और इसके अलावा जो फ्यूचर रेगुलेशंस हैं जो 2017 और 2018 में आएंगी, ऑफसेट, साइड इम्पैक्ट और पेडेस्ट्रियन, ये भी एक गाड़ी मीट करती है। चेन्नई की सड़कों पर हम मारुति सुजुकी की जैसे इग्निस का फर्स्ट ड्राइव ले रहे हैं ताकि आपको ये एक आइडिया दे सकें कि ये गाड़ी चलने में, रेगुलर कम्यूटिंग में कितनी प्रैक्टिकल है। 2 इंजन ऑप्शन है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन K सीरीज का और 1.3 लीटर का फिएट सोर्स, वही इंजन जो कि मारुति की बाकी गाड़ियों में भी आपने देखा होगा। AMT का ऑप्शन भी दोनों पेट्रोल और डीजल में मौजूद है। टॉप ट्रिम में अवेलेबल नहीं है AMT। मारुति हमेशा ऐसा ही करता है, वो मिडिल लेवल की जो गाड़ियां हैं उनमें AMT रखता है ताकि प्राइस से थोड़ा सा खेला जा सके। नाउ द बिग क्वेश्चन, हाउ इज द ड्राइव। हमने दोनों गाड़ियों को चलाया, मैनुअल, ऑटोमेटिक और पेट्रोल डीजल हर वेरिएंट, यानी चारों की चारों गाड़ियों को हमने चलाया। सबसे ज्यादा प्रभावित किया 1.2 लीटर के K सीरीज इंजन ने मैनुअल में। इट्स अ प्लेजर टू ड्राइव दैट कार। गाड़ी बहुत ही स्पोर्टी लगती है, रोड पर गाड़ी की ग्रिप बहुत अच्छी है एंड इट्स फन। डेली सिटी कम्यूटिंग में आपको क्या चाहिए, एक जिपी ड्राइव, यू नो, विच इज़ वेरी इजी टू हैंडल। स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा आपको फीडबैक देता है एंड यू फील लाइक इन फुल कंट्रोल ऑफ द कार, समथिंग यू नो दैट वी कैन ऑलवेज एसोसिएट है मारुति सुजुकी का। प्लस पॉइंट अगर हम बात करें तो हायर ग्राउंड क्लियरेंस, हायर सीटिंग पोजीशन की वजह से आपको अच्छा खासा व्यू दिखता है रोड का, विच मेक्स ड्राइविंग क्वाइट ईजी। ध्यान रहे कि इग्निस को एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट में उतारा गया है, यानी कि हर चीज़ की एक कीमत है और कई जगहों पर कीमत को घटाया जा सकता है। और इस गाड़ी के इंटीरियर्स में वो आप समझ सकते हैं, कई जगह पर कॉस्ट कटिंग की गई है, प्लास्टिक का इस्तेमाल आप कह सकते हैं, या फिर कुछ खुले एरियाज जो कि आप समझ सकते हैं कि दे डोंट गिव यू दैट प्रीमियम फील, जो कि आपको लगेगा कि नेक्सा प्लेटफॉर्म से गाड़ी आ रही है, खास प्रीमियम फील होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील आपको नहीं मिलेगी। बट यस, बाकी हैचबैक्स की अगर तुलना की जाए तो गाड़ी में बहुत कुछ है जो कि अलग है। एक बात समझनी ज़रूरी है कि जिस प्राइस पॉइंट की हम ज़्यादातर जब जिक्र करते हैं, जब हम आपको बताते हैं कि बेस प्राइस है 4.59, तो याद रखिए कि वो बेस मॉडल का प्राइस है, वो एक्स शोरूम प्राइस है। जब आप बाजार में जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, तो उसमें एक अलग कीमत लगेगी और शायद बेस वेरिएंट आपको पसंद भी ना आए, आप उसके ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि बेस वेरिएंट जो इग्निस का भी हम बात करें काफ़ी ब्लैंड लगता है, विदाउट टच स्क्रीन, जो कि आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता है। गाड़ी का डैशबोर्ड लेआउट बिल्कुल नया है, लेकिन फिर वो लेआउट इतना खास नहीं लगता है। और अगर हम टॉप वेरिएंट की बात करते हैं तो कीमत पहुंच जाती है करीब 8 लाख तक, अगर डीजल के आप बात करें। अब 8 लाख पे क्या इग्निस लेना सही है? क्या 8 लाख पे और गाड़ियां मौजूद हैं बाजार में जो कि इग्निस से बेहतर हैं? तो जवाब होगा हाँ। तो कुल मिला के इग्निस एक अच्छा डिज़ाइन पैकेज है जो कि मार्केट में बाकी गाड़ियां मौजूद है उससे बिल्कुल अलग दिखती है। हाँ, कीमत थोड़ा एक परेशानी का सबब लग रहा है, क्योंकि कीमत थोड़ी सी ऑन द हायर साइड लगी। अब ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस साल स्विफ्ट लॉन्च होने वाली है। अब स्विफ्ट को अगर लॉन्च करेंगे तो किस प्राइस टैग पर। टीम जिग्निशन की हमेशा कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ खास, कुछ अलग लेकर आएँ, और इसी कोशिश में हम जहाँ पहुँचे, यहाँ से 7 समुंदर पार अर्जेंटीना, ब्यूनस आयरेस, जहाँ पर हमें मौका मिला हीरो मोटोकॉर्प के ग्लोबल लॉन्च में शिरकत करने का, उनकी मैनेजमेंट से बात करने का और उनकी नई जल्दी भारत में भी लॉन्च होने वाली हीरो की ग्लैमर को परखने का। हीरो 35वीं मार्केट में एंटर कर चुका है, वो मार्केट जहां पर वो अभी 4-5 और गाड़ियां उतारेगा। लेकिन वो ग्लोबल अनवील, वो खास गाड़ी क्या थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे? हीरो ग्लैमर। कोई बिल्कुल नई बाइक नहीं है, ना ही कोई हेड टर्नर, लेकिन जिस सेगमेंट में ये बाइक बेची जाती है उसमें लगती है फ्रेश और नई ग्लैमर में हीरो मोटोकॉर्प द्वारा बनाया गया 125 सीसी का इंजन लगाया गया है। नया इंजन BS4 कंप्लायंट होने के साथ 27% ज्यादा पावर जनरेट करता है।
ग्लैमर में कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टेड दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। नई ग्लैमर पहले से 3 किलोग्राम हल्की है और इसमें नए फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। रियली वेरी टॉर्की, और वो टॉर्क की वजह से राइडिंग एक्सपीरियंस बड़ा एन्जॉयबल है। लेकिन जो इंडियंस को सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो फ्यूल एफिशिएंसी। अगेन वो टॉर्क की वजह से, ड्राइवेबिलिटी की वजह से देयर बी नो लेस इन फ्यूल एफिशिएंसी एज वेल। मार्च के महीने में इस नई ग्लैमर को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। ग्लैमर कुल मिलाकर हीरो के भारत और ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है और अर्जेंटीना में हुआ ग्लोबल लॉन्च इसकी सही शुरुआत। इन बीते कुछ सालों में जब से हीरो और होंडा की अलग अलग पहचान बनी, तब से एक ही सवाल था जो हम बार बार पूछते थे और बार बार जानना चाहते थे कि कब वो बाइक आएगी जो कि पूरी तरह से हीरो की अपनी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। क्या वो होंडा से बिल्कुल अलग होगी? और शायद हीरो ग्लैमर को हम वो नाम दे सकते हैं। जी हाँ, ये ग्लैमर जो है बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक नया इंजन ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि इस बाइक को इस सेगमेंट में बेहद खास बनाता है, अलग बनाता है और शायद बनाता है बेंचमार्क। अर्जेंटीना पहुंचकर एक ग्लोबल लॉन्च का प्लान किस तरह से मन में आया और मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है? लैटिन अमेरिका इस पोर्शन में आपका जो फोकस है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, कई सालों से शुरुआत हो चुकी है। हाउ इज़ द मार्केट गोइंग ऑन? ये जो प्रोडक्ट हमने कल लॉन्च किया ग्लैमर, आज की तारीख में भी जो हमारे इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट्स में आधे मार्केट्स में ग्लैमर ऑलरेडी सेल हो रहा है, क्योंकि ग्लैमर का लॉन्च था और हमारे लिए अब ग्लोबल मार्केट की अहमियत बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें 50 मार्केट में जाना है, 35 मार्केट ऑलरेडी हो गई हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस प्रोडक्ट को लॉन्च अर्जेंटीना में करा जाए, जहां आके हम अर्जेंटीन मार्केट की एंट्री कर रहे थे, क्योंकि ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, ना सिर्फ इंडिया के लिए है। ऑलरेडी 19 मार्केट में इसकी सेल हो रही है। हमारा फोकस पहले हिंदुस्तान पे था। हिंदुस्तान में हमने 50% से ऊपर का मार्केट शेयर लिया हुआ है मोटरसाइकिल में। वहाँ रहने का हमें फ़ायदा भी हुआ है। अब जबकि हमने हिंदुस्तान से बाहर आना शुरू किया पिछले 3 साल में, 3 साल के अंदर ही 35 मार्केट की एंट्री हमने कर ली है और अच्छी सेल हो रही है। इससे और ज़्यादा सेल होगी तो और अच्छा लगेगा। मगर जो 2020 का हमारा टारगेट है 10% की सेल ग्लोबल मार्केट से, यानी टोटल सेल में से 10% ग्लोबल मार्केट से आना है, लेके आना है, वो गोल पोस्ट हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और अगली जो बड़ी मार्केट होगी वो हमारे लिए वो मैक्सिको होगी। उसके बाद अभी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा किस साल में, मगर ब्राज़ील की एंट्री भी हमें करनी है। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ी मार्केट है और आगे चलते भी मेरा मानना है कि हमारी ग्रोथ जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होगी। कोई सूटेबल पार्टनरशिप हमें दिखेगी, हम वो ज़रूर करना चाहेंगे, चाहे उसके साथ हमें मार्केट्स मिलें, टेक्नोलॉजी मिले और रेडीमेड प्रोडक्ट मिलें, तो हमारा माइंड पूरा ओपन है उसके लिए। ईवी और हाइब्रिड की हम बात करें, क्या उसकी तरफ भी कुछ काम चल रहा है और उसका फ्यूचर अगर आप टू व्हीलर इंडस्ट्री में कहें तो ग्लोबली और इन इंडिया वो आपको कैसा दिखता है? ये हमें अपनी मार्केट एक्सपैंड करनी है, सेगमेंट्स एक्सपैंड करने हैं। कुछ सेगमेंट में हमारी लीडरशिप नहीं है और कुछ नई सेगमेंट्स में हमें जाना है, क्योंकि अगर ग्लोबल लीडर बनना है टू व्हीलर में तो हमें और बहुत और सेगमेंट के अंदर एंट्री करनी होगी। तो इसी कारण हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं और हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स पे इस समय काम कर रहे हैं। 200 सीसी का प्रोडक्ट तो हमने ऑटो एक्सपो में दिखाया था, जिस पे इस समय बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और अगले ऑटो एक्सपो से पहले उसका लॉन्च हम कर देंगे। बाकी प्रोडक्ट ड्राइंग बोर्ड्स पे हैं, इंजीनियरिंग पे काम चल रहा है, तो एक एक करके ये सब प्रोडक्ट उसके बाद आते जाएंगे। सर, यहाँ आने पर एक और बड़ी अच्छी खबर थी, जो या यूँ कहें कि एक बहुत अच्छा एहसास मिला था, वो इससे कि डकार रैली में 2017 में हीरो मोटर्स कॉर्प ने जो हिस्सा लिया। CS संतोष हिंदुस्तान के राइडर हैं, बड़ा गर्व महसूस होता है। इस रैली में अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल 50th पोजीशन पे आ गए वो 67 से,
It's a very proud moment for India, for Hero, and overall I think it's great for Hero MotoCorp. ये सबसे टफ रैली है, इसमें मैन मशीन का पूरी एंड्योरेंस होती है। हर तरह के मौसम में से निकलना पड़ता है। 5000 मीटर की हाइट पे मोटरसाइकिल चलाना पड़ता है। बारिश हो रही है, हेल स्टॉर्म है, हर तरह के रोड तो खैर होती ही नहीं है। तो इसके बाद हम मोटर स्पोर्ट्स में अपना अगला स्टेप लेंगे, वो होगा स्पीड रेसिंग की तरफ। तो हम ऑलरेडी प्लान हम बनाना शुरू कर चुके हैं ड्राइंग बोर्ड पे कि Moto3 की तरफ हम कैसे जाएं, क्योंकि हम प्रोडक्ट भी उस तरह के प्रोडक्ट ऑलरेडी डिज़ाइन करना शुरू कर चुके हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो इट मेक्स सेंस फॉर अस टू start going into those kind of motorsports. सर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। और जाते जाते बस एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, वो ये कि जैसा कि आपने कहा कि नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, एमिशन नॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे में हीरो मोटरकॉर्प या बाकी जो टू व्हीलर कंपनियाँ हैं, क्या वो इसके लिए बिल्कुल तैयार है एमिशन नॉर्म्स के लिए? तैयार ना होना तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो बड़ा सीरियस काम चल रहा है। BS4 के ऊपर तो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, BS4 कंप्लायंट है ऑलरेडी। ये तो अभी अगले अप्रैल तक हमें सारे करने ही हैं। और जहाँ BS6 का मामला है, उसकी तरफ ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि 2020 में हमें करना ही है। तो क्या प्राइसेस पे प्रेशर का चांस है? देखिए, जब भी टेक्नोलॉजी कोई नई आती है, कोई एमिशन नॉर्म में इम्प्रूवमेंट करनी है, तो कॉस्ट के ऊपर तो असर होता ही है। अब प्राइसिंग कैसे होगी वो उस समय जाके देखना पड़ेगा। थैंक यू, जी मीडिया से बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हीरो की ये ग्लैमर जो कि हमने ब्यूनस आयरेस में टेस्ट करी, ये एक बहुत ही उम्दा गाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। और इस सेगमेंट में 125 सीसी के सेगमेंट में हलचल भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगले 2 महीनों में ये गाड़ी भारत में आ जाएगी और तब हम आपको इसका कंप्लीट रोड टेस्ट भी जरूर पहुंचाएंगे। चलिए, एग्जीबिशन का यह आखिरी हिस्सा है। व्यूज, रिव्यूज और टेस्ट हो गए हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि इस हफ्ते क्या थी वो खबरें जो कि बनी सुर्खियां, क्या थे इस हफ्ते का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्च। टाटा मोटर की पावरफुल एसयूवी हेक्सा लॉन्च हो गई है। हेक्सा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 12 लाख रुपए है, जबकि दिल्ली में टॉप मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 17.5 लाख रुपए है। हेक्सा में 4 सिलेंडर वाला 2.2 लीटर टर्बोचार्ज वेरिकोर डीजल इंजन लगा है। टाटा हेक्सा में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक तीनों ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। इसका बेस मॉडल 148 bhp का पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं टॉप मॉडल 154 bhp का पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टाटा ने इस कार को हाईटेक सेफ्टी फीचर्स के साथ बाजार में उतारा है। गाड़ियों के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और टाटा मोटर्स ने कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। साथ ही टोयोटा, होंडा और रेनो ने भी दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD पवन गोयनका ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि लागत बढ़ने से कंपनियों पर दाम बढ़ाने का दबाव है। मारुति सुजुकी के ED RS कल्सी का कहना है कि कमोडिटी के दाम बढ़ने पर कंपनी उसका बोझ ग्राहकों पर डालेगी। हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लें, परंतु जब वो एक खास लिमिट से ज़्यादा उसके अंदर चेंज आता है तो डेफिनेटली हम लोगों को फिर प्राइस इंक्रीज़ करना पड़ता है। और इस दिशा में अभी हमारी फाइनेंस की टीम्स कैलकुलेशंस कर रही हैं और सर्टेनली अभी आगे चलते हुए हम लोग प्राइस इंक्रीज़ करने का सोच रहे हैं। टाटा ग्रुप ड्राइवलेस कार की टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है। टाटा ग्रुप की कई कंपनियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। जल्द ही टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा LXCI बेंगलोर में इसकी टेस्टिंग शुरू करने वाली है। टाटा की इंडिगो, मांजा और प्राइमा जैसी गाड़ियों के बेस प्लेटफॉर्म पर इसकी टेस्टिंग हो सकती है। इन कारों में कम से कम 12 कैमरे और 5 से 6 लेजर सेंसर होंगे। सेंसर किसी टकराव से पहले ही ब्रेक और स्टीयरिंग के लिए अलर्ट जारी करेंगे। ये कार फोन, टैबलेट और दूसरे वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कंट्रोल हो सकेगी। तो आज के जिग्निशन में इतना ही। मैं आपका होस्ट सैम आपसे लेता हूं इजाजत, लेकिन जाते जाते
आपसे वही गुजारिश कि अपने सजेशंस और अपने मेल्स हमें भेजते रहें, हमसे जुड़े रहें। जो भी प्रोडक्ट बाजार में है, चाहे वो इग्निस हो, हीरो की नई लॉन्च होने वाली ग्लैमर हो या फिर टाटा की हेक्स हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी सवाल हो, हम तक भेजें। हमसे जुड़ने का जो तरीका है वो बेहद आसान है। ट्विटर, फेसबुक या फिर ईमेल के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द दे सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।